पंच प्रयाग, ठीक है ना। पंच प्रयाग को अगर आप देख रहे हो तो इसे कैसे आप याद करने वाले हो, ये है स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। ये आपको क्या देने वाले हैं, गंगा के स्ट्रीम्स देने वाले हैं। तो चलिए इसके ट्रिक को देखते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम यहां पे गौर करें, एच छूट गया, यहां पे पंच प्रयाग होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मेन स्ट्रीम कौन था भाई, मेन स्ट्रीम आपका है अलकनंदा। दिस इज अलकनंदा गेटिंग ऑरिजिनेटेड फ्रॉम शतपथ ग्लेशियर। हम पॉइंट बाद में डालेंगे, पहले हम देखे थे कि कहां आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अलकनंदा, ऑरिजिनेट हो रही है शतपथ ग्लेशियर में, और यहां पे आगे चल के इसमें एक दूसरी स्ट्रीम मर्ज हो रही है। ये इस स्ट्रीम का नाम क्या था भाई, इस स्ट्रीम का नाम था हमारा धौली गंगा। स्ट्रीम का क्या नाम था भाई, धौली गंगा। थोड़ा सा इसे हम पतला कर लेते हैं। इस स्ट्रीम का क्या नाम है भाई, धौली गंगा। कहां ये ऑरिजिनेट हो रही है, नीति वैली में ऑरिजिनेट हो रही है। कहां ऑरिजिनेट हो रही है, नीति वैली में ऑरिजिनेट हो रही है। ये स्ट्रीम आके मिली है किसमें, अलकनंदा में, और ये हमारा क्या है, अलकनंदा है। देख लीजिए मैंने इसे भी मेंशन कर ही दिया, अलकनंदा कहां पे जनरेट हो रही है भाई, सतोपथ ग्लेशियर, जहां पे है गोमुख, गोमुख, और वो एरिया क्या कहलाता है, गंगोत्री कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रीम फिर से आगे बढ़ जाएगा, ये स्ट्रीम फिर से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रीम फिर से आगे बढ़ जाएगा। व्हाइट लाइन को मैं अलकनंदा से दिखा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ये था हमारा अलकनंदा, फिर से आगे बढ़ गई है। इस अलकनंदा का जिस प्लेस पे ये ऑरिजिनेट हो रही है, इसको मैं एक बड़े से स्टार के थ्रू दिखाने वाला हूं। ये स्टार हो गया, यहां पे एक स्टार हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हो गया धौली गंगा के बाद हमारा यहां पे दूसरा स्ट्रीम ज्वाइन करेगा। दूसरे स्ट्रीम को फिर से दूसरे कलर से दिखा रहा है। चलिए ये स्ट्रीम जो इसमें ज्वाइन करेगी, यहां पे हो जाएंगे, इसका नाम नंदाकिनी। इसका नाम क्या है भाई, नंदाकिनी। इसका क्या नाम है भाई, इस स्ट्रीम का नंदाकिनी, डीएवी ऑफ नालपा। ठीक है, ये हो गया नंदाकिनी। नंदाकिनी स्ट्रीम इसे मर्ज कर रही है, किस पॉइंट में मर्ज कर रही है, फिर से इसको स्टार से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक स्टार। इस पॉइंट को आप देख लेंगे, आगे के हम डिस्कशन में इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, फिर से व्हाइट लाइन हम ले लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा आगे के कंटिन्यूएशन को अलकनंदा का। ये फिर से आगे बढ़ रहे, हमारा अलकनंदा हो गया। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे ट्राइब्यूटरी की। तीसरे ये क्या बोल रहे हैं, नंदाकिनी आगे बढ़ रही है, ये नंदाकिनी का ही हमारे पास फ्लो है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे एक और स्ट्रीम ज्वाइन करेगी जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम को, स्मॉलर स्ट्रीम्स को हम दिखा रहे हैं दिस कलर से, इस कलर से। ये हो गया हमारा मंदाकिनी, ध्यान रखें, ये हो गया हमारा मंदाकिनी। इसको हम नेमिंग कर रहे हैं इस कलर से, मंदाकिनी। ठीक है, ये हो गया हमारा, एक गलती हो गया यहां पे, मंदाकिनी से पहले हमारे पास पिंडर है। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, पिंडर। जी हाँ, मुझे लग ही रहा था। ये हो गया हमारा पिंडर। ठीक है, पिंडर हो गया। ये किस पॉइंट पे मिलेगी उसे हम स्टार से दिखा देते हैं। इस पॉइंट को हम स्टार बोल दिए हैं। फिर हम व्हाइट लाइन ले लेते हैं, वो क्या दिखाएगा आपको, वो दिखाएगा आपके अलकनंदा को। अलकनंदा में फिर से हमारे पास एक स्ट्रीम आके मिलेगी, पर इस स्ट्रीम को हम इस एक अलग कलर से दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरे साइड से आ रही है, आप देख रहे हो इस साइड से ये आने वाली। ठीक है, और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है, यहां पे भी हम दूसरे कलर को सेट कर लेते हैं, इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, ये मंदाकिनी आगे आ गया। आगे फिर बढ़ जाएगी हमारी अलकनंदा, फिर बढ़ेगा। यहां पे स्टार ऐड कर देते हैं, स्टार यहां पे ऐड करना हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और यहां पे हम ले लेते हैं अलकनंदा के आगे के स्ट्रीम को। ये आगे का स्ट्रीम बढ़ रहा है, और यहां पे फिर से हमें इस कलर को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4 5वां पंच पर ही आ गया ना, तो 5वां हमारे पास होने वाला है भागीरथी।
वो यहां पे ज्वाइन करेगी हमारे अलकनंदा को, और ये स्टार के थ्रू हम दिखा देते हैं इस पॉइंट को। ये फिर से स्टार हो गया, आगे बढ़ जाएगी हमारी गंगा। ठीक है, अब यहां पे जो मिल रही है हमारी भागीरथी, वो आगे फाइनली क्या बन जाएगी हमारी फाइनल स्ट्रीम ऑफ रिवर। सॉरी, ये कलर हम ले रहे हैं व्हाइट। ये हमारी जो कलर यहां से आगे देख रहे हो, ये हमारे लिए, इसको भी दूसरा कलर से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम अब एक दूसरे कलर से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब ये बन जाएगी गंगा। ये विजुअल नहीं है, ये शायद विजुअल होगा। ये यहां से बन जाएगी क्या, गंगा। दिस इज नाउ गेटिंग कॉल्ड एज गंगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका पंचप्रयाग। ये पंचप्रयाग तो कवर हो गया भाई। आप पूछोगे कि ये किस किस प्लेसेस पे प्रयाग हम क्यों बोल रहे हैं, तो प्रयाग के लिए 5 जगहों का नाम हमें बताना पड़ेगा। तो इन 5 स्टार को हम 5 जगह के नाम से जानेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक हो जाता है। कैसे आप याद रखेंगे, ट्रिक थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रिक हमारे लिए क्या है, ट्रिक बताता है कि डीएवी जो है, इंडिया का डीएवी की हम बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के डीएवी की बात कर रहे हैं। इंडिया का डीएवी तो बहुत ही अच्छा है, आपको पता है डीएवी स्कूल है, इंडिया का डीएवी बहुत अच्छा है। हम बात करें पाकिस्तान के डीएवी की, सो डीएवी ऑफ पाकिस्तान इज मरा हुआ बैड। ये आपका ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, तो ये है आपका ट्रिक, डीएवी ऑफ कैसा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब होली होता है जो समथिंग इज नॉट होली देन नापाक। डीएवी ऑफ नॉन पाक इज मरा हुआ बैड। जो कैपिटल लेटर्स में आपको दिख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, significances of all streams along with their confluence points। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखे होंगे एक चीज जो है, गौर से अगर आप देख रहे हो तो पता चल रहा होगा कि ये ए है जो कि हर एक सेंटर में आ रहा है, और वो वहां पे सब में एक ही तरीके से अवेलेबल है। अब आप गेस कर सकते हैं कि वो ए क्या है। दीज ए आर जस्ट नथिंग बट, ए क्या है हमारा भाई, ए यहां पे क्या दे देंगे आपको, ए जहां कहीं भी आ रहा है वो आपका क्या है, अलकनंदा है। ठीक है, दैट इज अलकनंदा। तो सेंट्रल पॉइंट में जहां पे भी सेंटर में देख रहे हो, मिडिल में जो देख रहे हो वो अलकनंदा। ठीक है, अब उसके पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो डी है, ये डी बताएगा उस स्ट्रीम का नाम। ठीक है ना, ए के यहां पे जो, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूं, ए है यहां पे सेंटर में, उसके साइड, दोनों साइड हमारे पास कुछ ना कुछ है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। यहां पे जो कुछ लिखा होगा वो देगा नेम ऑफ द स्ट्रीम। एक ही बार आपको थोड़ा सा समझने में ही दिक्कत होगा, और ये साइड में अगर आप जा रहे हो तो बता देगा नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस। चलिए, अब इसी को देखते हुए आपका ट्रिक को हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक और स्लाइड हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया डी ए वी। डी ए वी, ए तो आपका अलकनंदा है, तो उसे हमें ज्यादा समझने, ज्यादा उस पर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो डी क्या दे देगा भाई, डी हो गया आपका धौली गंगा मीट्स अलकनंदा। कहां पे, वी स्टैंड्स फॉर विष्णु प्रयाग। ध्यान देंगे, दैट इज विष्णु प्रयाग। क्लियर हो गया, धौली गंगा मीट्स अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। डीएवी हो गया हमारा,
पहला स्ट्रीम कंप्लीट। दूसरा हो गया हमारा मरा, डीएवी ऑफ नान, नहीं दूसरा हमारे पास नान है, नान है ना, नान। अब नान से आपको कंक्लूड क्या करना है, गौर करते हैं इस पे। नान से हो गया नंदाकिनी, नंदाकिनी मीट्स, फिर से किससे, अलकनंदा से, एट, एट यहां पे मिस हो गया, एट कहां पे, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, अब यहां पे तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा ना डीएवी हो गया, नान हो गया, पाक होगा, आपने देखा होगा तो पाक है। इस पाक से हम कैसे पॉइंट डिड्यूस कर सकते हैं, चलिए जरा देखते हैं। तो पाक से हो गया पिंडर, पी से स्टैंड, पी स्टैंड फॉर पिंडर, पिंडर मीट किससे, फिर से अलकनंदा से, कहां पे, एट के कर्ण प्रयाग, कर्ण, ये चीज आप ध्यान में देंगे, ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 प्रयाग क्लियर, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। देखिए कैसे हमने इसे आसानी से कंक्लूड कर दिया। चौथे पॉइंट की तरफ आप बढ़ते हो तो वो है हमारे पास डीएवी ऑफ नान पाक इज मरा, MARA। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम यहां पे स्मॉल ए कर देते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मरा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मरा से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से इसको देख लेते हैं, मंदाकिनी, ये हो जाएगा हमारा मंदाकिनी। मंदाकिनी इसका मतलब क्या हो गया भाई, मंदाकिनी किससे मिलेगी, अलकनंदा से। कहां पे भाई, RA स्टैंड्स फॉर रुद्र प्रयाग। ठीक है, ये रुद्र प्रयाग हमारा क्लियर हो गया। और फाइनली लास्ट वाला जो है हमारे पास डीएवी ऑफ नान पाक इज मरा हुआ बैड, बैड, बहुत ही बैड। ये आपको दे देगा फाइनल पॉइंट वेयर आवर गंगा इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब ये बी स्टैंड फॉर भागीरथी, भागीरथी मीट्स अलकनंदा, कहां पे भाई, एट, कहां पे, देव प्रयाग, देव प्रयाग। ध्यान देंगे ये हो गया आपका पंच प्रयाग। और इसी तरीके से आप याद रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम बीच बीच में यहां पे आपको बता दें कि क्या क्या चीज हमने इसे बनाने के लिए यूज किया, जिसका हमारे पास उतना सिग्निफिकेंस है जिसके थ्रू हम सेंटेंस समझ सके। सो डीएवी ऑफ नान पाक, डीएवी ऑफ नान पाक इज मरा हुआ, हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी इससे आपको पता लग गया हो गया कि हमारे कितने पंच प्रयाग हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या ट्रिक है। ठीक है, दैट इज पंच प्रयाग, स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। हमने अलकनंदा से स्टार्ट की थी और फाइनली हम गंगा के फॉर्म में आपके सामने ये पॉइंट्स को रख रहे हैं। तो इस स्ट्रीम का आप क्या नाम दोगे बता दो आप, अभी आपने ट्रिक देखा है, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट के साथ। सबसे पहले DAV, V स्टैंड फॉर व्हाट, विष्णु प्रयाग। तो यहां पे ये पॉइंट क्या कहला जाएगा भाई, विष्णु ये हो गया हमारा विष्णु प्रयाग। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या बोल रहे हो, डीएवी ऑफ नान, नंदाकिनी, नंदाकिनी अलकनंदा और नंद प्रयाग। ये हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में हम क्या बात करते हैं, डीएवी ऑफ नान पाक, पाकिस्तान, सॉरी पिंडर, अलकनंदा और के फॉर कर्ण प्रयाग।
फिर से हम यहां से रिकॉल कर रहे हैं पुराने पॉइंट को जो भी हमने डिस्कस किया है। कर्णप्रयाग भी हमारा क्लियर हो गया, कर्णप्रयाग हो गया। डीएवी ऑफ नान पाक इज मरा, मरा मीन्स हो गया मंदाकिनी मिल रही है किसके साथ? भागीरथी के साथ। तो मंदाकिनी कहां मिल रही है भागीरथी के साथ? रुद्रप्रयाग के पास, दैट इज रुद्र प्रयाग, दैट इज रुद्रप्रयाग। फाइनली लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट में हमारे पास है भागीरथी। भागीरथी का जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है अलकनंदा के पास, वो किस पॉइंट पे है भाई? वो है हमारे पास देव प्रयाग के पास। और ये हो गया आपका पूरा गंगा का पंचप्रयाग क्लियर। जो भी रेक्टेंगल पॉइंट में देख रहे हो दैट इज those are actually your locations where some other streams meet with the main stream of Ganga which is Alaknanda। और फाइनली इस तरीके से आपका ये ट्रिक हो गया, वो भी कंक्लूड हो गया और इसको हमने यहां पे थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना बाबू, तो एक बार तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो पूरे जिंदगी भर आप कभी भी इन सारी चीजों को भूलने वाले नहीं हो।